जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, एक शिप का आपको मॉडल दिया हुआ है। द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर हाई है, ये 12 सेंटीमीटर हाई दिया हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ शिप इज, शिप की लेंथ कितनी दी है? इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप? ठीक है, अब सवाल को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है वो? इन अ मॉडल शिप, एक मॉडल शिप के अंदर जो मास्ट है उसका 9 सेंटीमीटर ऊंचा दिया हुआ है। मास्ट एक पाइप होता है, आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा, जो कि जिसमें कपड़ा वगैरह लगा हुआ होता है, देखा होगा ना, जिसकी सहायता से क्या है, नाव आगे की तरफ बढ़ती है, उसे मास्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, ये मॉडल शिप का मास्ट है। मॉडल शिप समझते हैं ना, ये मॉडल जैसे स्कूल वगैरह में मॉडल बनाए जाते हैं, तो एक उसका मॉडल है, उसका मास्ट कितना था? 9 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल शिप का जो मास्ट है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला देखिए, फिर कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ शिप, अगर शिप की लेंथ कितनी है? 28 मीटर है, तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल, तो मॉडल शिप की लंबाई कितनी होगी? ये बात समझ में आ गई। मॉडल शिप की लंबाई वो पूछ रहा है और आपको एक्चुअल लंबाई दे रखी है। अब देखिए, तो पहले तो क्या करते हैं, जो अब डाटा हमें गिवन है उसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, गिवन इंफॉर्मेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। क्लियर? तो अब देखिए, लेंथ ऑफ मॉडल शिप क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ मॉडल शिप 9 हो जाएगा, आपको दिया हुआ है। देखिए, मॉडल शिप की लेंथ 9 है। ठीक, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप क्या है? 12 दिया है यहाँ पे। क्लियर? लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप भी आपको देखिए 28 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है मॉडल शिप की लेंथ क्या होगी? मॉडल शिप यानी कि x2 पूछ रहा है। बात समझ में आ गई? यानी कि हमें लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप दिए हुए हैं और एक लेंथ मॉडल शिप की दी है, तो दूसरी लेंथ पूछ रहा है मॉडल शिप की, यानी कि x2 की वैल्यू हमें निकालनी है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए नाउ, अब यहां देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा कि इनडायरेक्ट होगा? तो देखिए, एक्चुअल लेंथ को देखिए आप, तो 2 वैल्यू उन्हें को दी है, ये 12 दी थी ना पहली एक्चुअल लेंथ, 12 से क्या हो रही है? 28 हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। यानी कि y की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो x की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई होगी। सो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए, x1 क्या हमारा 9 है, y1 क्या हमारा 12 है, x2 हमारा काउंट करना है, y2 हमारा 28 है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ये दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2। x1 की जगह x1 की वैल्यू, y2 की जगह x2 की वैल्यू इक्वल टू y1 की जगह y2 और x1 की और y1 की जगह y1 की वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो अब बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, x2 का 12 में मल्टीप्लाई होगा और 9 का मल्टीप्लाई होगा 28 में। तो देखिए, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। अब x2 इक्वल टू क्या आएगा? 12 कहाँ चला जाएगा? इसके अपॉन में चला गया कि नहीं चला गया? 9 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 12। अब देखिए, ये 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, ये 3 आएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, 7। और देखिए, ये 3 से 9 कट जाएगा, तो 3 से मैं 9 को भी काट देता हूँ। आ गया 3, ऊपर क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई 7, x2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7, x2 इक्वल टू 21 है, और यही हमारा आंसर भी है। तो लिख दिया हमने, हैंस द लेंथ ऑफ अ मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए, मैंने इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये आप चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दें, और चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दें, तीनों फॉर्मूले से आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस वैल्यू हम सेम रख देंगे और जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है वैसे कर देंगे, क्योंकि बाकी सवाल ही मैंने इन फॉर्मूलों से आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।